हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 14.2 में ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुलक ज्ञात करना है और साथ ही साथ दिया गया है कि माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें माध्य भी ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमें आंकड़े दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर व्यय दिया गया है रुपयों में, जैसे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इस तरीके से। और यहाँ पर परिवारों की संख्या भी दी गई है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। पहला तो है बहुलक और दूसरा है माध्य। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करेंगे हम पग विचलन विधि से। तो उसके लिए हम 5 खंड वाली तालिका बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो हमें यहाँ पर लिखना है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर हमें लिखना है व्यय रुपयों में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्यय रुपयों में। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है परिवारों की संख्या। तो सेकंड लाइन में हम लिखेंगे परिवारों की संख्या, और परिवारों की संख्या को हम F से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने F दे दिया, यानी कि जो सेकंड कॉलम होता है वो F होता है बारंबारता के लिए। इसके बाद जो हमें व्यय दिया गया है वो है 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस तरीके से। तो हम ये पूरा का पूरा देख के यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमें दिया गया है 1000 से 1500, तो हमने लिखा 1000 से 1500। इसके बाद हमें दिया गया है 1500 से 2000, तो हमने लिखा यहाँ पर 1500 से 2000। इसके बाद हमें दिया गया है 2000 से 2500, तो हम ये भी लिख लेते हैं 2000 से 2500। इसी तरीके से 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, इसके बाद 4500 से 5000। तो इस तरीके से हमने सभी आंकड़ों को लिख लिया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में देखा जाए तो परिवारों की संख्या दी गई थी, इनके सामने जो लिखा हुआ है जैसे 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7, तो इनको भी हम यहाँ क्रम अनुसार देख के ही लिख लेते हैं इस तरीके से। अब ये तो हमने क्वेश्चन से लिख लिया। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हमारा होता है, यानी कि इसके बाद हमें फिर अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि इसके बाद क्या करना है। तो पग विचलन विधि में जैसे कि आप जानते हैं कि पग विचलन विधि में हम मध्य बिंदु निकालते हैं, और मध्य बिंदु में हम कल्पित माध्य लेते हैं, और उसके बाद हम u निकालते हैं और फिर f इंटू यू का गुणा कर देते हैं। इसलिए हम थर्ड कॉलम में निकालेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु। तो हमने हेडिंग बनाई मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है वो होता है x बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। आप ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्य बिंदु निकालने के लिए होता क्या है कि इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। जैसे कि 1000 और 1500 को जोड़ते हैं तो आता है 2500, और 2500 का जब आप आधा करोगे तो फाइनली 1250 आता है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको 1000 और 1500 दोनों का टोटल करना है। तो देखिए 0, 0, 5, 1 और 1, 2, तो आता कितना है 2500। तो ये आया आपका 2500। अब 2500 का आधा करना है, यानी कि 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 5, और 2 दूनी 4, तो कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, 2 पंचे 10, और ये 0 जो बच रहा है वो 0, यानी कि भाग दे देना है, तो 1250 आएगा। अब 1250 आएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु आएगा 1250। लेकिन अब आपको देखना है कि 1000 से कितना बड़ा है 1250, तो आंसर है केवल 250 बड़ा है। तो यहाँ भी आप 250 बढ़ा के लिख दीजिए। बार बार आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं करनी है। यहाँ भी आपको 250 बढ़ा के लिख देना है, यहाँ भी आपको 250 बढ़ा के लिख देना है, यहाँ भी आपको 250 बढ़ा के लिखना है। जैसे 1500 में जब आप 250 और बढ़ाओगे इस तरीके से, तो आपको कितना मिलेगा
5 5 2 7 1 1750। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 1750। अब आपको पूरी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको 2000 में भी 250 बढ़ा के लिखना है तो कितना आएगा, इस तरीके से 2250 आ जाएगा। और इस तरीके से 2250, फिर इसके बाद फिर 2750 आ जाएगा। यहाँ पे 2500 में जब आप 250 जोड़ोगे तो आएगा 2750। इसी के साथ साथ आगे आपको जोड़ते जाना है। जैसे 3000 है, 3000 में आप 250 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3250। इसके बाद 3500 में आप जोड़ोगे तो आएगा 3750। और यही यहाँ पर रहेगा। 4000 में आप 250 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4250। तो ये जो है, और थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। एक और हमें दिया गया है यहाँ पे 4500। 4500 में हम 250 जोड़ेंगे तो आएगा 4750। तो इस तरीके से 4250, 4750, 3750, 3250 इस तरीके से आपको मिलेगा। ये मध्य बिंदु का मान आ जाएगा। अब जैसे ही आप मध्य बिंदु निकाल लेते हो तो आप इनमें से कोई भी आप एक कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी एक कल्पित माध्य ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 2750 यानी कि इसको कल्पित माध्य ले रहा हूँ। ये a बराबर इतना हो गया मेरा। तो बीचों बीच लेना चाहिए ताकि आपको जितना माइनस में मिले उतना ही लगभग प्लस में मिले, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। तो इसके सामने आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे u निकालना है। और u का फॉर्मूला होता है x माइनस a बटे h। ये देखिए, ये u का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको 0 रख देना है। इसके बाद आपको -1 -2 और -3 कर देना है। और नीचे +1 +2 +3 और +4 कर देना है। ये शॉर्टकट होता है। बाकी फार्मूला ये होता है, जब आप x में से a घटा के h उसमें यानी कि मध्य बिंदु में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। और वर्ग अंतराल यानी कि h, इनमें जितने का फ़र्क है उसे हम वर्ग अंतराल कहते हैं, उसका भाग करना है तो ये मिलेगा। लेकिन ये सब नहीं करते रहना है, नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको डायरेक्ट कर देना है। जहाँ कल्पित माध्य लिया है उसके सामने आपको 0 रख के ऊपर माइनस में करना है और नीचे प्लस में करना है। बस इतनी सी बात है। इसके बाद हम f इंटू यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम f इंटू यू निकाल लेंगे। ये रहा f और ये रहा u, यानी कि 24 तिया 40 दूनी 33 एकम, इस तरीके से करना है। तो 24 तिया कितना होता है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमें मिलेगा 72। और चूंकि माइनस का है इसलिए 72 हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का। 40 दूनी हमें ये मिलेगा 80, इस तरीके से 33 एकम माइनस का 33। और ये जो 28 का 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। और 30 का 1 में करोगे तो 30 एकम 30 आ जाएगा। 22 दूनी 44 आ जाएगा। और 16 तिया 48 आ जाएगा इस तरीके से। और इसको भी कर लेते हैं 7 चौके, तो ये 28 आएगा। अब नीचे एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम योग दे देंगे। यहाँ पे हम सिग्मा f दे देंगे। यहाँ पर हम सिग्मा एफ यू दे देंगे। और इसको, तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर परिवारों की संख्या, तो वो हमें पहले से क्वेश्चन में ही दी गई है। 200 परिवार हैं तो हम यहाँ पे 200 लिख लेंगे। अब सिग्मा एफ यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनस माइनस के तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे -72 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। -80 -33 इस तरीके से तीनों को लिखा। अब 3 और 2 5, 8 7 15, 15 और 3 18, माइनस का आएगा 185। अब पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव संख्याएं कौन कौन सी हैं इनको देख लेते हैं। ये है 30, 44, 48 और 28। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। ये है 150, ये है 150 ही। तो हम इसमें से घटा देंगे तो 5, 8 में से 5 चले जाएंगे तो 3, ये कैंसिल। तो माइनस का 35 आपको मिलेगा। ये जो है माइनस का 35 वो यहाँ पे सिग्मा एफ यू के रूप में आपको मिल रहा है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं। तो हम लिखते हैं माना कल्पित माध्य। तो यहाँ पे हमने जो कल्पित माध्य लिया है उसको लिखेंगे। कितना है बताइए, a बराबर 2750, ये हमारा कल्पित माध्य है। इसके बाद जो वर्ग अंतराल है वो लिख लेते हैं।
वर्ग अंतराल कितना है, h बराबर, दोनों में फ़र्क कितना है, तो देखिए आप यहाँ पे पहले में देख लीजिए 1500 और 2000 कितने का फ़र्क है, 500 का फ़र्क है ओनली, तो हमने 500 लिख दिया। ये हो गया वर्ग अंतराल। अब इसके बाद इसलिए माध्य x बार बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पग विचलन विधि से हम लोग कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पग विचलन विधि से। तो a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h, ये है हमारा पग विचलन विधि का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पेज एक्सचेंज हुआ है। इसके बाद a का मान कितना है, a का मान हमने कल्पित माध्य कितना माना है, 2750, ये लिख लिया, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है, -35, अभी हमने टोटल निकाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बटे सिग्मा एफ कितना है, वो भी हमने टोटल निकाला था, 200 परिवार के लिए था, गुणित h, वर्ग अंतराल कितने का है, 500 का है, तो ये भी हमने लिख लिया। अब 2750 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा 35 बटे 200 गुणित 500, तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, और इसके बाद हमें मिलेगा 2750 माइनस 25, 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 175 बटे 2। इसका हम भाग दे देते हैं रफ में, तो यहाँ पे हमने 175 भागित किया 2, तो 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो अभी और भी भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14, बचा 1, यहाँ दशमलव, यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, 87.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 87.5। अब 2750 में से 87.5 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो चलिए हम घटा लेते हैं। 2750 में से 87.5 हम घटा देते हैं, तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 5 चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 बचे, तो 9 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ 4 की मान लेते हैं 14, और 14 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 6, और यहाँ भी बच जाएंगे 6, और ये 2, तो हमारा माध्य आएगा 2662.5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2662.5, और ये जो है इतने व्यय था ना, इसलिए व्यय यानी कि पैसा यानी रुपया, तो रुपये लिखेंगे आप हम लोग यहाँ पे। तो ये आ गया माध्य। अब हमें निकालना है बहुलक, तो आइए अब हम बहुलक निकालते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसमें हमने जो माध्य है वो निकाल लिया है, अब हमारी बारी है बहुलक ज्ञात करने की। तो बहुलक के लिए हमें ये जो तालिका दी गई है, ये क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन बहुलक जब भी हम ज्ञात करते हैं तो आंसर में हमें कोई तालिका नहीं बनानी होती, डायरेक्ट हमें अधिकतम बारंबारता से स्टार्ट करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगाई अधिकतम बारंबारता, और अधिकतम बारंबारता कितनी है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट अंक होता है हमारी बारंबारता में वही बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि सबसे हाईएस्ट अंक कितना है 40, तो ये जो होगा हमारी अधिकतम बारंबारता, यानी उसमें फर्स्ट आया तो F1 हमने ट्रिक बनाई हुई थी तो F1 हमने लिख दिया, और ये कितना है 40। तो इसका जो संगत वर्ग होता है वो भी हम लिखेंगे, तो संगत वर्ग हमने हेडिंग लगाई संगत वर्ग, और संगत वर्ग यानी कि इसे हम बहुलक वर्ग भी बोलते हैं, तो आप इसको कोष्टक में जाके लिख सकते हो बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग हमारे पास कितना है, तो उसी का सामने का ये रहेगा 1500 से 2000, तो ये हम लिखेंगे 1500 से 2000, ये हमारा क्या है बहुलक वर्ग। तो इसमें बहुलक वर्ग में ये L1 हो जाएगा और ये L2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि L1 बराबर हमारा हो गया 1500 और L2 हमारा हो गया 2000, ये हमने दोनों को लिख लिया। तब हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल यानी कि h का मान, तो हमने हेडिंग लगाई वर्ग अंतराल h बराबर,
और ये कितना होगा, तो हमने इनमें देखा फ़र्क कितने का है, तो 500 का फ़र्क दिख रहा है, तो 500 हमारा h का मान हो जाएगा। अब ये तो है अधिकतम बारंबारता यानी कि F1, इसके पहले का होता है F0 और इसके बाद का होता है F2। तो संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता और संगत वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, इसे हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमने लिख लिया कि संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब आपके सामने संगत वर्ग दिख रहा है, ये देखिए, ये है संगत वर्ग। तो इसके पहले वाला वर्ग कितना है, 1000 से 1500, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 24। इसलिए हम हेडिंग लगाते हैं संगत वर्ग के पहले वाले वर्ग की यानी F0 बराबर, और ये हमें कितनी दी गई है, तो फिर से देख लेते हैं, 24 दी गई है। और बाद वाले को हम F2 बोलते हैं और ये हमें दिया गया है 33, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। बस इसके बाद आपको बहुलक का फॉर्मूला लगा देना है। इसलिए बहुलक Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0, मैंने आपको ट्रिक बताई थी लिखने की, F1 माइनस F0। अब यहाँ पे 2 का गुणा तो माइनस F2 कर दिया और इसमें ब्रैकेट में और गुणित H। ये देखिए बहुलक के लिए। अब बस Z बराबर L1 कितना है आपका, L1 है 1500, तो आपने यहाँ पे लिखा 1500। इसके बाद प्लस F1 कितना है, तो F1 आप जाके देख सकते हैं, सबसे पहले जो F1 ही लिखा था वो है आपका 40, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। F0 कितना है, 24, ये देखिए, बटे 2, F1 फिर से 40 माइनस F0 फिर से 24 माइनस F2 33 है हमारा, गुणित H कितना है, 500। तो Z बराबर आगे बढ़ते हैं 1500 प्लस 40 में से 24 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे 16, 40 दूनी 80, ये हमने गुणा कर दिया, माइनस 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 के दोनों है तो इनको जोड़ लेते हैं। तो हमने जोड़ा 4 और 3 7 और 2 और 3 5, ये 57, गुणित कितना 500, तो हमने 500 लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो Z बराबर 1500 प्लस 16 बटे 80 में से हमने 57 घटाया, तो हमने देखिए ध्यान से, तो हमने जैसे ही घटाया तो हमें मिला 23 और गुणित कितना 500। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कैंसिल तो हो ही नहीं रहे हैं, 500 और 23 हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। Z बराबर 1500 प्लस 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और ये डबल जीरो ज्यों का त्यों, बटे कितना 23। अब हम क्या करेंगे कि 8000 भागित 23 कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे 1500 में ऐड कर देंगे। तो वैसा ही करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 8000 भागित कितना करना है 23। तो देखिए अगर हम 23 गुणित 2 करें, 23 गुणित 2 करें तो आता है 3 दूनी 6 और 2 23 दूनी 46, और अगर हम 23 चौके करें तो 4 तिया 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 92 आता है। तो ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हम कितना करेंगे, 3 करेंगे अगर, तो तित्र का 9 और 3 दूनी 6, 69 आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 से करना चाहिए, तो ये आएगा तित्र का 9 और 3 दूनी 6। अब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब ये 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 11 बचा। और यहाँ पे हम 110, अब 4 बार करने से 92 आता है, तो हम 4 से फिर कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 92। अब इसको घटा लेते हैं, 10 में से 2 चले जाएंगे तो 8, 10 में से 9 जाएगा तो बचा 1 0। अब 180, तो अब हम यदि 5 बार करें तो देखते हैं कितना आता है, 23 गुणित 5, 5 तिया 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 115। 6 बार कर लेते हैं, 23 गुणित 6, 6 तिया 18, सॉरी हाँ 23 6 तिया 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 1
और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ रहा है। अभी और चलेगा क्योंकि 180 बहुत बड़ा अंक है इनके कंपैरिजन में। तो 23 गुणित अब हम डायरेक्ट कर देते हैं 8, 8 तिया 24, 24 की 4, हासिल आ जाएगी 2, 8 दूनी 16, 17 18, 184 ये आ रहा है 184, और ये कितना है 180, यानी कि 7 बार ठीक रहेगा। तो 7 तिया 21, 21 की 1 हासिल आ जाती है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 आता है ये। तो 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा 9, 7 में से 6 चले जाएंगे तो बचा 1, ये कैंसिल, तो 19 बचा। तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे हम 0, तो 190 आ जाएगा। तो 8 बार में 184 आता है, तो हम यहाँ पे 8 बार में 184 इसको कर सकते हैं। तो ये 190 के करीब है। तो 347.8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1500 प्लस 347.8। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 1500, 347 से 1847 हो जाएगा ये 0.8, ये हमारा बहुलक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुलक निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये माध्य के लिए स्क्रीनशॉट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लीजिए। इसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये पूरा माध्य का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम बहुलक देख लेते हैं। तो ये बहुलक के लिए थैंक यू।